नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों आज आए हैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, इसलिए वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो है दोस्तों हम आपके लिए लगातार लेके आएंगे। चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज जिस विषय पे हम आपसे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि इस बीमारी से कहीं ना कहीं हम सभी सफर करते हैं और बच्चों से लेके बूढ़े तक इस बीमारी के शिकार होते हैं। और कहीं ना कहीं इस बीमारी के शिकार होने की वजह से उनकी जो आम जिंदगी है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और एक बीमारी से मल्टीपल बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। दोस्तों ये बीमारी जो है इतनी खतरनाक है कि इसके बारे में सब जगह और सब किताबों में इसका आर्टिकल लिखा जाता है, लेकिन इसका कोई भी जो क्योर है आज तक कभी नहीं मिल पाया। दोस्तों ये बीमारी जिसके बारे में सभी लोग कहते हैं कि अगर आपको ये बीमारी होती है तो या तो आप इससे फाइट कीजिए या आप इसे छोड़ के भाग जाइए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेस की। दोस्तों क्रॉनिक स्ट्रेस, जी हाँ दोस्तों, क्रॉनिक स्ट्रेस में आपको पता होगा सभी लोग कहते हैं आइदर फाइट और फ्लाइट। तो दोस्तों क्रॉनिक स्ट्रेस को मैनेज करने वाली बहुत ही बेहतरीन दवाई हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसने आयुर्वेदा, होम्योपैथी और आजकल जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी दोस्तों जो है इस दवाई पे फोकस हो गई है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बहुत ही फेमस अश्वगंधा मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसको कॉमन लैंग्वेज में इंडियन जिनसंग भी कहते हैं और इसका अगर मैं एक बॉटनिकल नेम निकालूं तो इसको कहते हैं विधानिया सोमनिफेरा। दोस्तों अगर मैं इस जड़ी बूटी की बात करूं तो ये एक छोटी सी श्रब जिसे कहते हैं हम, छोटे पेड़ होते हैं, श्रब्स जो होते हैं उनमें से ये जड़ी बूटी निकलती है और इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, यूं कहिए जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मदद करते हैं इस अश्वगंधा प्लांट को सरवाइव करने में, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में स्ट्रेस को कोप करने में मदद करते हैं। इसीलिए इसके अंदर से जो रसायन, जो एल्कलॉइड निकलता है उसको भी हम इंसानों में यूज करते हैं एक स्ट्रेस के लिए, अडेप्ट करने के लिए। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन एडेप्टोजेन भी कहते हैं। दोस्तों हर्बल मेडिसिन के अंदर अश्वगंधा जो है एक एडेप्टोजेन नाम से मशहूर है और अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो एडेप्टोजेन जो है सबसे पहली जो रेमेडी आती है एडेप्टोजेंस में वो आती है आपके सामने अश्वगंधा, यानी विधानिया सोमनिफेरा। तो दोस्तों बात करते हैं विधानिया सोमनिफेरा के हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट्स होते हैं और क्यों इस मेडिसिन को हमें लेना चाहिए और कौन वो व्यक्ति या कौन इंडिविजुअल्स हैं जिन लोगों को ये अश्वगंधा को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने आपको भी बताई कि अश्वगंधा क्या करती है, हमारे बॉडी में एडेप्टोजेन का काम करती है। हमारे बॉडी में जब हम स्ट्रेस में रहते हैं दोस्तों, क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, बहुत सालों से लगातार स्ट्रेस चल रहा है, तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है दोस्तों उसका इम्बैलेंस हो जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर बहुत तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब दोस्तों जो ये अश्वगंधा मेडिसिन होती है ये मदद करती है इस कॉर्टिसोल को बैलेंस करने में। कॉर्टिसोल के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वहां से सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशंस में कोप करने में मदद करता है। लेकिन अगर ये हार्मोन लगातार सिक्रीट होता रहे और इसकी वजह से पेशेंट्स में नींद ना आने की प्रॉब्लम, घबराहट होना, एंजाइटी होना, क्रॉनिक स्ट्रेस में रहना, कहीं भी फोकस ना कर पाना, मेमोरी लॉस हो जाना, कॉग्निशन फंक्शंस का भी लॉस हो जाना, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना और अल्टीमेटली उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अराइज हो जाती हैं जब कॉर्टिसोल लेवल एक समय बहुत लंबे टाइम तक इंक्रीज लेवल पे रहता है या बहुत ही लो लेवल पे रहता है। तो अश्वगंधा दोस्तों मदद करती है इस कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करने में, इसीलिए इसको बेहतरीन एडेप्टोजेन के नाम से जाना जाता है। अब एडेप्टोजेन की बात आई है तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि ये सेक्सुअल हार्मोन्स और जो हमारे नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करता है। इसीलिए इट इज द बेस्ट रेमेडी टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में और उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में इट इज द बेस्ट मेडिसिन। स्पर्म काउंट को इंक्रीज करेगी, स्पर्म क्वालिटी को इंक्रीज करेगी और जो स्पर्म की क्वांटिटी होती है उसको भी ये इंक्रीज करती है।
तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है उन सभी मेल्स के लिए जिनके अंदर जिनको ये महसूस होता है कि उनकी परफॉर्मेंस में वीकनेस आ रही है, या टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना नहीं बन रहा है, डेफिशिएंट आ रहा है, या वो परफॉर्मेंस एंजाइटी से सफर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं बना पा रहे हैं। जो व्यक्ति ओल्ड एज में चले जाते हैं, 45-50 के आसपास हैं, या यंग एज में ड्यू टू मैस्टरबेशन या किसी और वजह से, ड्रग्स की वजह से या किसी और चीज में पड़ने की वजह से जिनकी सेक्सुअल वीकनेस जिनके शरीर में आ गई है, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया और इस तरह की कई सेक्सुअल वीकनेसेस में ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है। कई लोगों को मैस्टरबेशन की आदत भी होती है और कई लोगों में नाइट फॉल भी होता है, तो उन केसेस में भी अश्वगंधा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। नेक्स्ट इसकी जो बात है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि आजकल जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो अश्वगंधा के पीछे जा रही है। अगर आप चैनल खोल के देखेंगे तो हर जगह अश्वगंधा का ऐड आ रहा है। हर कोई फिटनेस फ्रीक जो इंडिविजुअल है वो अश्वगंधा के बारे में आपको नॉलेज देगा कि अश्वगंधा गमीज खाइए, अश्वगंधा इसमें लीजिए, अश्वगंधा कैप्सूल्स खाइए। तो ये आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है दोस्तों। इसका जो रीजन है वो ये है, अश्वगंधा मदद करता है आपकी मसल्स की रिकवरी में और बूस्ट करता है टेस्टोस्टेरोन। उसकी वजह से आपकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, आपके मसल्स का साइज भी गेन होता है। तो जो व्यक्ति जिम में अपना प्रॉपर साइज गेन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही है, वो अश्वगंधा को यूज करते हैं और इसका एक बहुत ही बेटर इफेक्ट जो है देखा गया है। इसमें स्ट्रेंथ भी गेन होती है और साइज भी गेन होता है। और कई पेशेंट्स जो वीक रहते हैं, क्रॉनिकली वीक है, जिनका वेट गेन नहीं होता है, तो वो अगर अश्वगंधा नॉर्मल रूटीन में लेना शुरू करें तो उनको वेट गेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है दोस्तों। इसके बाद जो इसका इफेक्ट आता है दोस्तों, वो आता है आपके नर्व्स के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया था कि ये बहुत ही कामिंग इफेक्ट नर्व्स के ऊपर देता है दोस्तों। स्ट्रेस वाले पेशेंट्स को अगर कामिंग इफेक्ट मिल जाए, यानी कि वो व्यक्ति जिसको नींद नहीं आ रही है, जो क्रॉनिकली इंसोम्निया से सफर करते हैं, जो बहुत सालों से नींद जिनको प्रॉपरली नहीं आ पा रही है, उनके अंदर हम अश्वगंधा मेडिसिन जब देते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका स्लीप पैटर्न पे देखा गया है। जब नींद प्रॉपर आती है तो कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस होता है और काफी हद तक जो है वो इस सिचुएशन को कोप अप कर पाते हैं। और ये बहुत ही सूदिंग इफेक्ट जो है आपके नर्व्स पे देता है दोस्तों। ये एक तरह से टॉनिक का काम करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वस एग्जॉशन, थोड़ा सा काम किया थक गए, कहीं बाहर गए थक गए, या थोड़ा सा भी अगर वर्क पे फोकस किया तो थक गए, इन सभी सिचुएशंस में जो है अश्वगंधा एक बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट दिखाता है दोस्तों, और आप उस सिचुएशन को फटाफट से कोप भी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो आता है ADHD वाले पेशेंट्स में दोस्तों। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है आजकल काफी ज्यादा कॉमन है, जो बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। और इस प्रॉब्लम की जो दवाई है वो अश्वगंधा अगर हम यूज करते हैं तो काफी अच्छा इफेक्ट्स बच्चों में देखने के लिए मिलता है और उनकी हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है, उनका फोकस बढ़ता है। तो इसी के ऊपर दोस्तों इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है आपके मेमोरी सेल्स पे दोस्तों। आपका जो कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शन होता है दोस्तों, उसको ये बहुत अच्छा इंप्रूव करता है और मदद करता है आपको रिमेम्बरेंस में। वो बच्चे जो एग्जाम में पढ़ने के बाद जल्दी चीजें भूल जाते हैं, या जो करेक्टली फोकस नहीं कर पाते, थोड़ा सा पढ़ा और इमीडिएटली भूल गए, तो उन बच्चों के लिए दोस्तों अश्वगंधा जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट आता है वो आता है दोस्तों आपके हार्मोन सर्कल पे। मैंने अभी बताया, अगर एक फीमेल हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड है, जो पेशेंट्स हाइपोथायराइड से सफर कर रहे होते हैं दोस्तों, उनके अंदर इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर पेशेंट हाइपरथायराइड से सफर कर रहा है, यानी कि उसका थायराइड अगर हाइपरथायराइड साइड पे है, तो उस पेशेंट को अश्वगंधा मेडिसिन नहीं लेनी है। जो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म से सफर कर रहे हैं, उन पेशेंट के अंदर दोस्तों ये T3 और T4 का लेवल इंक्रीज करती है और हार्मोन साइकिल को बैलेंस करती है। इसकी वजह से जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में वो बेटर हो जाते हैं, और जो हार्मोन साइकिल होता है दोस्तों, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रॉपर नहीं आता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं आता है, तो उनके अंदर दोस्तों ये मदद करता है वो चीज प्रॉपर सही करने में। इसके अलावा दोस्तों जो पोस्टमार्टम हैमरेजेस होती हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और दोस्तों कई केसेस में मैंने देखा है कि यूट्रस को टोन भी करती है ये मेडिसिन। जी हां दोस्तों, यूट्रस को टोनिसिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स जो पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं, डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया की प्रॉब्लम आती है कई पेशेंट्स को, उनके अंदर भी जो इसका इफेक्ट है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट आता है वो आता है कैंसर के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया था एडेप्टोजन है, तो कैंसर के केसेस में भी दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। कैंसर में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, यानी कि जब हमारा शरीर नॉर्मल तरीके से अब जो सेल्स होते हैं वो अपने आप ही डाई ऑफ हो जाते हैं। यानी आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स अपने आप ही खत्म होते रहते हैं और न्यू सेल्स रीजनरेट होते रहते हैं। तो ये जो एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस है उसको
इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स हैं वो अपने डाई ऑफ होके निकलना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को बढ़ाता है। दोस्तों जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जब बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से जो कैंसर सेल्स होते हैं दोस्तों उनके अंदर रुकाव आता है और वो कैंसर सेल जो होते हैं वो अपने आप मरने शुरू हो जाते हैं। और कई केसेस में दोस्तों देखा गया है कि जो ये मेडिसिन है ये WBC काउंट इंक्रीज करने में भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट देखा गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इम्यूनोमॉड्यूलेशन का फंक्शन। दोस्तों अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी देने वाली मेडिसिन है। अगर इसकी मेडिसिन की डोजेज हम रूटीन में लेते रहते हैं तो हमारे इम्यूनिटी सेल्स को ये बूस्ट करता है। दोस्तों हमारे बॉडी में जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उनको ये बढ़ाता है, जो वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फाइट करने में मदद करते हैं। और जो हमारे बॉडी में CRP जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं उनको ये नीचे लाने में मदद करता है। इसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट जैसी बीमारियों में या गठिया जैसी बीमारियों में ये मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट दिखाती है। और वो मेरे पेशेंट जो लगातार सफर करते हैं क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, जो लगातार थके हुए रहते हैं, जिनकी मसल्स में पेन रहता है और सारी दवाइयां खाने के बाद भी उनकी मसल्स में पेन कम नहीं होता है, तो उनके लिए अश्वगंधा एक बहुत ही बेस्ट ऑल्टरनेट है। अब दोस्तों ये एक हार्मोन जो मैंने अभी आपको बताया है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। इसीलिए दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है डायबिटीज के ऊपर भी। जो पेशेंट डायबिटीज टाइप 2 से सफर कर रहे होते हैं दोस्तों उनके अंदर भी ये शुगर की जो मात्रा है उसको बैलेंस करने में मदद करता है और मदद करता है इंसुलिन सिक्रीशन में, जिसकी वजह से शुगर वाले पेशेंट जो हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी कम आती हैं और काफी हद तक जो है शुगर वो बैलेंस कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थे अश्वगंधा के बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। अब बात आती है कि अश्वगंधा किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों अश्वगंधा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन कई बार अगर हम बहुत ज्यादा एडेप्टोजेंस की तरफ चले जाते हैं या कोई ऐसा एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपने साथ रखते हैं कि जिस मेडिसिन को खाने के बाद हम अपने आप को चलाते रहते हैं कि हाँ ये मेडिसिन हम ले रहे हैं तो अब हम फिट चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है और कुछ समय बाद ये मेडिसिन हमारे ऊपर असर करना बंद कर देती है या हमारी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देती है, जिसकी वजह से फिर हम बाद में दोस्तों और बीमारियों से सफर करते रहते हैं। इसकी वजह से हमें इन मेडिसिन को कम मात्रा में खाना चाहिए और एक टाइम बाद, जैसे कि आपने इसको लगातार 1 महीना 2 महीना खाया, उसके बाद इसको 1 महीने का गैप डाल दीजिए और फिर अगेन इसको 1-1.5 महीना लगातार खाइए। इस तरीके से आपने इसको चलाना है साइकिल्स में। अगर आप इसको रेगुलर लेंगे तो आपके बॉडी में डेफिनेटली कुछ साइड इफेक्ट्स महसूस होंगे, आपका शरीर थका हुआ रहेगा, आपको नॉजिया, वॉमिटिंग या लूज मोशन जैसी फीलिंग हमेशा लगी रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों जो फीमेल्स ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं उनको ही अश्वगंधा नहीं लेना है और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको भी अश्वगंधा अवॉइड करना है। या वो पेशेंट्स जो किसी अंडरलाइन डिजीज कंडीशन से सफर कर रहे हैं जैसे कि हाइपरटेंशन या फिर और कोई मेजर प्रॉब्लम किसी को सफर कर रहा है, तो अपने डॉक्टर के बिना पूछे इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना है। अब बात आती है दोस्तों अश्वगंधा होम्योपैथी में हम कैसे लें। देखिए दोस्तों होम्योपैथी में जो अश्वगंधा है उसका जो बेस्ट यूज है वो इसलिए है क्योंकि होम्योपैथी में बहुत ही क्वालिटी चेक्स के बाद अश्वगंधा क्यू बनाया जाता है और अश्वगंधा क्यू इसलिए जो आपको मिलेगा वो बहुत ही प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो अश्वगंधा क्यू दोस्तों अगर कोई बच्चा है जिसने अपनी मेमोरी इंप्रूव के लिए लेना है या नर्व्स के लिए या ADHD डिसऑर्डर के लिए आपने किसी बच्चे को अगर ये अश्वगंधा देनी है तो उसको 5 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी के अंदर डाल के दिन में 2 टाइम सुबह और शाम दें। अगर मेंटल कामनेस के इफेक्ट्स के लिए, स्लीप के लिए, नर्व्स के लिए, किसी एडल्टनेस का यूज करना है तो 10 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के सुबह और शाम दे सकते हैं। और अगर इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपको अश्वगंधा को यूज करना है तो 10 ड्रॉप 1/4 कप पानी में डाल के आप डेली रात को सोने से पहले इसका सेवन कीजिए। दोस्तों जो पेशेंट्स हार्मोन डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं या जिनको टेस्टोस्टेरोन या फीमेल हार्मोन्स की दिक्कतें आ रही हैं, थायराइड की दिक्कत आ रही है, वो पेशेंट 10 ड्रॉप्स दिन में 3 दफा ले सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि कुछ समय इसका सेवन करने के बाद इसको बीच में बंद करना है और अगेन फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है। जिन बीमारियों का मैंने अभी आपको जिक्र किया उन बीमारियों में इसके बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट देखे गए हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कोई भी मेडिसिन खाने से पहले, शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा और अगर वो आपको अलाउ करते हैं, अगर किसी डिसीज लाइन कंडीशन से आप सफर कर रहे हैं और वो आपको अलाउ करते हैं तो उस मेडिसिन को आप फिर ले सकते हैं। दोस्तों तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो अश्वगंधा के ऊपर। आई होप मैंने काफी चीजें आपकी अश्वगंधा को लेके जो है वो क्लियर की होंगी और आप समझ पाए होंगे अश्वगंधा हमारे लिए किन हालात में बेनिफिशियल है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।